हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आप डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हो तो उसके बारे में डिटेल में समझने वाले। जैसे कि आपको पता ही होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है 1 जनवरी और 1 सितंबर सेशन में डिस्टेंस मोड के जो बीएड है उसके एडमिशन लेता है। अभी सितंबर सेशन के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो इसकी लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका पैटर्न क्या है, मेन चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गलती करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढंग से ना समझ करके। अगर आप ढंग से समझ जाओगे तो मोस्टली बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी बच्चे जो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम सबसे पहले समझ लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसके बीएड का जो एडमिशन हो रहा है, डिस्टेंस मोड की में जो बीएड का एडमिशन हो रहा है उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एडमिशन 2024-25 सेशन का है जो कि सितंबर सेशन में हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हो तो आगे जाकर के आपका करियर बहुत अच्छा टीचिंग के फील्ड में हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे फीस बहुत कम है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही इक्विवेलेंट इसे माना जाता है। क्वालिटी के मामले में, एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है उसके मामले में, और जो इसकी डिग्री की वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से बीएड करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हो। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के। देखो, इसके जो एडमिशन है 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, और ध्यान रखना अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, ये यूनिवर्सिटी ना यूजुअली अपना लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं करती है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो डिस्टेंस मोड से, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, एक्सटेंड होने का वेट नहीं करना चाहिए, आज या 1-2 दिन के अंदर फिल कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 31 अगस्त है। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो ध्यान रखना बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होना, अभी वो डिसाइड नहीं किया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके सितंबर के मिड में हो जाएगा। लगभग 12 से लेकर 18 सितंबर के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है। तो सितंबर मिड में इसका एंट्रेंस एग्जाम होना है। अगर हम बात करें जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद जिनका भी एडमिशन होगा, जिनका भी नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबमिशन ऑफ फीस, ये सब 17 से लेकर 27 सितंबर के बीच में चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बीएड वाला है उसके लास्ट के डेट में आएगा 25 सितंबर के बाद ही आप मान सकते हो कि उनके फी पेमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है, तो फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है, यानी कि आपको अपनी कॉलेज की फीस पे कर देनी है। अगर आपका सब कुछ सही रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ठीक से हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सब कुछ अगर सही से हो जाता है, तो आपको 29 सितंबर तक फीस पे कर देनी है। इसके अलावा इंडक्शन मीटिंग, यानी जो आपको क्लासेस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, 30 सितंबर को आपको इंडक्शन मीटिंग आपकी कंडक्ट करा दी जाएगी, जिसमें आपको क्लासेस से जो भी आगे कैसे कैसे आपकी क्लासेस चलेगी, क्या क्या होगा, उन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पे बता दिया जाता है। तो ये तो बात है कोई इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के। आई होप सभी को इंपॉर्टेंट डेट समझ आ गया होगा। सबसे मेन चीज़ याद रखना, 31 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब हम सबसे मेन चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं नॉर्मल बीएड की बात करूँ, अगर आप रेगुलर कोर्सेज करते हो तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, जस्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। बट अगर आप डिस्टेंस मोड से बीएड करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो या इग्नू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप वहाँ से डिस्टेंस मोड से बीएड करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कुछ एडिशनल जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल करना पड़ता है। एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, देखो, सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। देन उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वो क्या है, आपने कोई ना कोई डिप्लोमा इन टीचिंग कर रखा होना चाहिए, या बीएलएड या बीटीसी, जेबीटी, कुछ ना कुछ आपने 2 साल का या जो 4 साल का जो भी आपने कोर्स है टीचिंग से रिलेटेड वो कर रखा होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस मोड यानी रेगुलर मोड से। अगर आपने रेगुलर मोड से कोई भी टीचिंग में डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी अगर आपने कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल हो डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए, अगर अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। तो देख सकते हो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री, यानी कि आपके बैचलर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लो किसी बच्चे के बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं है, तो आपके मास्टर डिग्री में भी, चाहे वो साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, किसी में भी है, अगर उसमें भी 50% या उससे ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी SC OBC, ठीक है, SC ST OBC ये सब जो आते हैं, इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। वो कितनी है, 5% की, यानी कि अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45% है।
आई होप आपको पहला क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने बताया अगर आपको डिस्टेंस मोड से बीएड करना है तो आपको 2 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया वो क्या है वो ध्यान समझना। देखो, सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में आप एक ट्रेन टीचर होने चाहिए। ट्रेन टीचर होने का मतलब क्या है, आपने कोई ना कोई 2 साल का या 4 साल का या जो भी डिग्री या डिप्लोमा कुछ ना कुछ आपने टीचिंग के फील्ड में कर रखा होना चाहिए। जैसे आपने डीएलएड कर रखा होना चाहिए या बीटीसी कर रखा होना चाहिए या जेबीटी कर रखा होना चाहिए। कुछ भी अगर आपने कर रखा है 2 साल का तो आप एलिजिबल हो, या जो 4 साल का बीएलएड का कोर्स होता है वो भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। यानी डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी कुछ भी अगर आपने फेस टू फेस मोड, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है साफ साफ फेस टू फेस मोड, यानी रेगुलर मोड से अगर आपने कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, पहला कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपने डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी या इस टाइप का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री अगर टीचिंग के फील्ड में रेगुलर मोड से यानी फेस टू फेस मोड से अगर आपने कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आई होप आपको ये दोनों क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे। बाकी आपको पता ही है जो बीएड की ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है। बाई चांस कोई बच्चा अगर पास नहीं कर पाता है 2 साल में तो उसे मैक्सिमम 4 साल का टाइम दिया जाता है। अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है डिस्टेंस मोड के बीएड में तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगली चीज़ की अगर बात करें तो अगली चीज़ क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस। देखो, अगर आप अप्लाई करोगे यानी इसके लिए जाना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे पहुँच जाओगे और वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पूरा ये जो पीडीएफ है, ये पूरा मैंने जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जो सितंबर सेशन डिस्टेंस मोड का जो प्रोस्पेक्टस निकाल रखा है, पीडीएफ निकाल रखा है, वो पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर वैल्यूबल आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अलग अलग चीज़ें मिलती रहेगी ताकि आप बाकी चीज़ों को लेकर भी अवेयर रहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा सितंबर के मंथ में। सितंबर में एंट्रेंस एग्जाम देने के कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ी कितनी है तो ध्यान रखना, 20,000 रुपये पर एनम है। आपको पता ही है जो बीएड है वो 2 साल का कोर्स है, यानी टोटल 2 साल करने में आपको 40,000 रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि जो 1 साल की फीस है वो कितनी है, 20,000 है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। तो ये तो सारी बातें होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। अब मेन बात करते हैं ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं ध्यान से। देखो, अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के तो एंट्रेंस एग्जाम में सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके टोटल मिला के 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। टोटल 5 सेक्शन पूछे जाएंगे, देख सकते हो। जिसमें सबसे पहला सेक्शन होगा वो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 10 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा सेकंड सेक्शन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 20 नंबर का है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। देन थर्ड सेक्शन जो है आपका एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस का, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। फोर्थ सेक्शन जो है वो टीचिंग लर्निंग एट स्कूल का है, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 25 नंबर का है। और लास्ट जो 5th सेक्शन है वो ध्यान समझो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी जिस भी आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको यहाँ से ऑप्ट करना है, उसके आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो आप मैथ्स को ऑप्ट करोगे और आपके 5th सेक्शन में सिर्फ मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आप साइंस को ऑप्ट करोगे और वहाँ पे जो 5th सेक्शन होगा उसमें 20 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के पूछे जाएंगे। ऐसे सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। आई होप आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बच्चे मिस कर देते हैं वो समझो, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। दूसरा, अगर बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा।
अब सबसे मेन चीज़ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, देखो ध्यान रखना टोटल जो लर्निंग सेंटर जो इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है, जो टोटल लर्निंग सेंटर है वो 10 है। जो बीएड है उसके लिए लर्निंग सेंटर कितने हैं जामिया के पास, टोटल 10 लर्निंग सेंटर है और एक लर्निंग सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। यानी टोटल मिला के 10 सेंटर है, एक सेंटर पे 50 बच्चे, यानी टोटल 500 सीट्स है, यानी कुल मिला के 500 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट कर लोगे आराम से इसे क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो 500 सीट भी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा सीट होती है, ठीक है। तो 500 टोटल सीट्स है, इसके लिए आपको फाइट करना है। इसके अलावा अगर बात करें जो लर्निंग सेंटर आपको एलोकेट किया जाए वो आपके मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा, रैंक के बेसिस पे किया जाएगा और एक बार जो आपको लर्निंग सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा आप उसे चेंज नहीं करा सकते। सबसे मेन चीज़ लर्निंग सेंटर हो सकता है आप जहाँ रहते हो उसके आसपास का मिल जाए, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो हो सकता है दूर का मिले। तो अगर दूर का मिल रहा है तो आपको जाना पड़ेगा, जब भी वो बुलाएंगे जब भी क्लासेस होगी आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप छोड़ दो, जामिया मिलिया इस्लामिया से आप बीएड नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना एक बार इन्होंने लर्निंग सेंटर जो एलोकेट कर दिया उसी पे आपको जा करके अपनी सारी जो भी प्रोसेस है करना पड़ेगा। आपको हफ्ते में 1-2 बार जाना पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान से सिलेक्ट करना है। लर्निंग स्टडी सेंटर जो है आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है और जितनी अच्छी रैंक होगी आपको पास का लर्निंग सेंटर आपको इजीली मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इसके बीएड के एडमिशन से रिगार्डिंग। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी अगर डाउट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीएड से रिलेटेड, लास्ट डेट मैंने बताई थी 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, फीस स्ट्रक्चर, A to Z सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।